मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट है, इसकी एक क्लास आप लोगों के साथ में शेयर की थी। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, दो के जो फॉर्मूले हैं, बेस जो है बेसिक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर की थी। इसको शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बोलते हैं, टीआर लिख देते हैं, टीआर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। तो एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का जो अनुपात होता है, जो डिवाइड करते हैं, वो इसका अनुपात या रेशो कहलाता है। तो इसके बीच के अंदर का जो अपने पास अध्ययन किया जाता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होता है। और इसी तरह से कोई भी जो कोण है अपने को जो दिया हुआ है, एंगल अपने पास का समकोण त्रिभुज होना चाहिए, राइट एंगल, और एक कोण अगर एक्यूट एंगल है तो उस एंगल के लिए समकोण त्रिभुज में राइट एंगल जो ट्रायंगल है, तो इसमें कोई भी एक्यूट एंगल है उसके लिए जो साइड का जो रेशो होता है उनके बीच में लास्ट में जो रिलेशन निकाला जाता है। तो इसके अंदर का आपको जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, का कोई भी जो अपने पास का जो स्टेटमेंट होता है वो पर्टिकुलर कुछ वैल्यू के लिए, 1 2 3 4 वैल्यू के लिए क्या होता है, ट्रू होता है, सत्य होता है। तो उसको तो हम इक्वेशन या समीकरण कह देते हैं। और अगर अपने पास का जो ज्ञात राशि है, थीटा है या जो भी है अपने को दी जाती है, तो उसके प्रत्येक मान के लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा अगर कोई भी स्टेटमेंट, अगर कथन सत्य होता है तो वो क्या कहलाती है, सर्वसमीका कहलाती है। और त्रिकोणमिति से संबंधित है तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बोलते हैं। और जो अपने 10th लेवल तक इसके अंदर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आती है, जो सबसे सरलतम रूप आता है, तो सबसे सरलतम रूप है उसको मानक रूप या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कह देते हैं। तो ये चीज़ अपने पास है, पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने कर चुके हैं। अब एक बार ये पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर करता हूँ, फिर इसके बाद में इसकी क्लास है, इनकी एक दो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करके अलग अलग पार्ट में, फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चनों की स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लेंगे, परंतु इसके अलावा भी अपने पास क्या जिनका टारगेट है वो नीट है या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है या आईआईटी है, तो उनका बेस स्ट्रॉन्ग करने के पर्पज से तो ये आरडी शर्मा है, उसे अपने पास इसके अंदर के ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम उसके एमसीक्यू क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो जिनका टारगेट अगर लक्ष्य बड़ा है वो इसके अंदर क्या हुआ है, ये लगातार इसके अंदर का ये जो क्लासें बनाऊंगा एनसीईआरटी के अलावा उन क्लासों के साथ में बने रहिएगा। और मैं अपने शिक्षक साथियों से भी सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि ऐसे बच्चे जिनमें टैलेंट है तो उनको थोड़ा सा प्रेरित करें, उनको मोटिवेट कीजिएगा, ताकि वो बच्चे जो है वो उसके अंदर क्या हुआ, अपने पेरेंट्स का, टीचर्स साथियों का, और इसके अंदर क्या होगा, ये समाज के अंदर का एक अच्छा रोल प्ले कर पाएँ, तो सभी का मान बढ़ा पाएँ। तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो शिक्षक साथियों से मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि ऐसे बच्चों को मोटिवेट कीजिएगा। तो वो इस तरह की क्लासों के साथ में बढ़ेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर इनका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो आगे फिर वो मैथ के अंदर और फिजिक्स के अंदर गए बढ़िया अपने पास क्या है, ये कंपटीशन पर्पस से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तो बढ़िया परफॉर्म कर पाएँ। तो जो विद्यार्थी इसके अंदर गया वो 10th के अंदर है, मेन उनके लिए ये क्लास है। अभी तक जो क्लासें बना रहा हूँ उसके बाद में फिर एडवांस लेवल पे भी क्लासें बनाएंगे। और ये पुराने सिलेबस में राजस्थान बोर्ड के अंदर क्या, ये 9th में भी टॉपिक आया करता था। तो 9th के जो अच्छे बच्चे हैं जो फाउंडेशन वगैरह करते हैं, तो वो क्लास है वो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का स्पेशली इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ताकि अभी से आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, ये आपको आगे कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो आज एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दे रखी है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू है, उन्हीं वैल्यू के लिए साइन कोस टेन इन सब की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की। और ये जो साइन कोस टेन, ये 6 जो होते हैं, ये भुजाओं के जो अनुपात होते हैं, साइड के जो रेशो होते हैं, वो अपने पास इसके अंदर क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कहलाते हैं। इसको शॉर्ट में टीआर लिखा था। तो ये नीचे की तरफ जो चल रहा है, ये एरो दिखाया जो रेड इंक से, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और इस साइड के अंदर का जो थीटा है, ये देखिएगा एरो दिखाया है, तो ये एंगल है।
अब इसके अंदर देखिएगा, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका होता है, आपको ज़्यादा डीप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा डायरेक्ट देखिएगा। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख लीजिएगा, 0 1 2 3 और 4 लिख लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सभी के अंदर 4 से सभी के अंदर डिवाइड कर दीजिएगा। अब इसके अंदर क्या, सबका रूट ले लीजिएगा, सबका वर्गमूल ले लेंगे, सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये याद रखने का शॉर्ट तरीका है। तो 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का रूट 1 और 4 का रूट क्या होता है, 2, तो 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हल करेंगे तो क्या होगा, 2 का आधा 1 और 4 का आधा 2, तो 1/2 हो गया। तो ये 2/4 का रूट है, उसको हल करेंगे तो अपने पास हल करने पर क्या आएगा, ये देखिएगा 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2। इसको पहले अलग से हल करके दिखा दीजिएगा। तो 1/2, अब 1 का रूट तो 1 हो गया और 2 का रूट क्या होगा, ये रूट 2 हो गया। तो इस 1 का रूट है तो इसको 1 लिख लो, और इसके अंदर क्या होगा, नीचे इसके अंदर का 2 का रूट, तो ये 1/√2 आ गया। अब देखिए इसको हल किया तो 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट क्या होगा, √2। अब इस तरह से 3 का वर्गमूल लेंगे, 3 का रूट क्या आएगा, √3 और 4 का रूट कितना होगा, 2, और 4 में 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 का रूट क्या होगा, 1 हो गया। ये जो सारी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी होती है, साइन की वैल्यू होती है। ये साइन थीटा, तो थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो देखिए टेबल के अंदर का आपको साथ साथ ये शो करते हैं, देखिएगा। तो साइन, अब देखिएगा, तो साइन ऊपर देखो 0 है, एंगल भी शो करो साथ में। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, इधर साइन की तरफ में और 0 की सीध में, दोनों के अंदर चलेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो साइन और 0 दोनों साइड में देखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। तो 0 और साइन, 0 और साइन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इस तरह से देखिएगा ये सारी वैल्यू है, तो आपको क्रम यही रखना है, 0 ऑर्डर यही रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये सारी की सारी वैल्यू देखिएगा साइन की वैल्यू है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, फिर इसके अंदर क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, फिर इसके अंदर क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये साइन की सीध में देखिएगा, ये जो टेबल दे रखी है, तो इसमें साइन की जो टेबल है उसमें 0, 30, 45, 60, 90 की सीध में जो वैल्यू लेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू जो आएगी, ये इसके अंदर क्या होगी, ये साइन की वैल्यू आएगी। अब इसके बाद में देखिए, इसको अगर उल्टे क्रम में लिख दें, तो इसको अगर उल्टे क्रम में लिख दें तो देखिएगा, उधर वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू राइट में, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में लिखे। तो उधर से स्टार्ट करें, उधर से, ये इधर से देखिएगा, ये उल्टा क्रम में लिखें। तो पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, 1/2 और फिर 0। साइन लेफ्ट से राइट चला है, फिर इसके अंदर के उल्टे क्रम में वैल्यू लिख दीजिएगा। ये वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे टेबल में देखिएगा, ये टेबल में देखिएगा, तो कोस की वैल्यू होगी। तो साइन की वैल्यू 1 को राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट में लिखते जाओ, तो उल्टे क्रम में चला लो। तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू होती है। फिर एक फार्मूला किया था आपने, ये पिछली ये जो बुक आपने क्लास पढ़ाई थी, तो साइन थीटा में अगर कोस थीटा से भाग देते हैं, एंगल आपको ध्यान रखना है ये एक जैसा होना चाहिए। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये tan थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, वो tan थीटा के बराबर होता है। तो अब देखिए 0 है, 0 में 1 का भाग देंगे, तो साइन और कोस की वैल्यू है, तो 0 में 1 का भाग दिया तो क्या होगा, 0 आ गया। अब इस तरह से 1/√2 में √3/2 का भाग देंगे, तो इसको हल करेंगे तो बटे वाली वैल्यू क्या होगी, पलट जाएगी। इसको नीचे हल कर दीजिएगा, तो 1/2 बटे वाली वैल्यू क्या होगी, पलट जाएगी। तो 2/√3, अब 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब 1/√3 आ गया। अब देखिएगा तीसरी वैल्यू क्या है, 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो वैल्यू दोनों एक जैसी है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये कट के 1 आ जाएगा। अब इस तरह से देखिएगा √3/2, ऊपर तो साइन की वैल्यू लेनी है, नीचे कोस की वैल्यू लेनी है। एंगल आपका सेम होना चाहिए, कोण सेम होना चाहिए।
तो नीचे वाली वैल्यू अगर एक जैसी होती है ना तो डिवाइड करते हैं तो आपस में सीधा कट जाता है, तो 2 से 2 सीधा कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है। और 1 में जब 0 का भाग दिया तो 0 से भाग देते हैं तो अपने पास ये मान क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, इसको अनडिफाइंड या अनंत बोल देते हैं। यह परिभाषित या अनडिफाइंड या अनंत भी बोल देते हैं इसको। पॉजिटिव वैल्यू कोई भी है उसमें 0 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है ये अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 0 से हम भाग नहीं दे सकते, छोटी क्लासों से पढ़ते थे हम, तो ये अनडिफाइंड या नोट परिभाषित होता है। आप देखिए 10 का मान आ गया, 0 फिर 1 बटे √3 फिर 1 फिर √3 फिर नोट डिफाइंड, यह है परिभाषित या अनंत, एक ही बात है। अब इसके बाद में देखिएगा ये मान जो है उसके अंदर क्या हुआ, नीचे यहाँ पे लिख लीजिए द्वारा, 0 यहाँ लिख लो, 0 1 बटे √3 फिर 1 फिर √3 और फिर अनंत या नॉट डिफाइंड, एक ही बात है। ये tan थीटा की वैल्यू है, ये आपके टेबल में ऊपर दी हुई है, ये आपको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ही मैं बता रहा हूँ। अब देखो इसको फिर वापस उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या कोट की वैल्यू आएगी, इसको उल्टे क्रम में लिख लीजिएगा। तो पहले जो लेफ्ट से राइट लिखा है तब राइट से लेफ्ट लिख लो, तो √3 अनंत तो इधर आ गया इनफाइनाइट, फिर √3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 बटे √3 आ गया। तो लेफ्ट वाली वैल्यू राइट में, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में, उल्टे क्रम में लिख लेंगे, एक तीर तो इधर बना दो और एक तीर इधर बना लो, तो दोनों के अंदर के लिए ये इधर वाली वैल्यू होगी और फिर ये इधर वाली वैल्यू क्या इधर ले ली, ये वैल्यू को आपस में उल्टा कर दिया। पहले लेफ्ट से राइट लिखा है ना, अब राइट से लेफ्ट लिख लो, तो ये कोट का माना जाएगा। अब एंगल वही है 0 30 45 60 90, सेम वैल्यू ही है। तो अब इसके अंदर देखिएगा टेबल में अंदर, आप टेबल में कोट का मान देखिएगा, तो कोट के अंदर क्या होगा, 10 की जो वैल्यू है तो वहाँ पे नोट डिफाइंड क्या होगा, राइट वाला तो लेफ्ट में आ गया, फिर इधर क्या है 60 डिग्री के लिए √3 है तो √3 इधर आ गया, फिर 1 ये अपने पास इसके अंदर आ गया, फिर 1 बटे √3 आ गया, फिर 0 आ गया। अब इसी टाइप से देखिएगा साइन की वैल्यू अपने लेके चले थे, साइन थीटा 1 मिनट के लिए लिख रहे हैं, पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों ने ये लिखी थी 0 1 बटे 2 फिर 1 बटे √2 फिर √3 बटे 2 और ये 1, ये सारी वैल्यू 0 डिग्री ऊपर लिख लो इसमें, ये 0 डिग्री के लिए, ये 0 डिग्री के लिए, फिर ये 30 डिग्री के लिए, फिर ये 45 डिग्री के लिए, क्रम वही ले रहे हैं अपने, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं किया, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए साइड के अंदर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं आप लोगों को, ये पिछली जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में बताया था कि साइन थीटा 1 बटे में साइन थीटा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल होते हैं, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा होता है। 1 बटे कोसेक तो साइन होता है और 1 बटे साइन क्या होता है, ये कोसेक होता है। अब देखिएगा यहाँ पे अब कोसेक की वैल्यू लिख रहे हैं, देखिएगा कोसेक थीटा, तो इसके अंदर क्या है, ये जो वैल्यू है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे अपने पास में 1 लगा सकते हैं, तो 0 बटे 1 क्या होगा 0। अब इसको उल्ट दो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे कर दो, तो इसके अंदर कोसेक कितना होगा 1 बटे 0, सारी वैल्यू को पलट देते हैं, 1 बटे 0, यहाँ पे कितना आ गया 2 बटे 1, इसके अंदर क्या होगा √2 बटे 1, साइन की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो 2 बटे √3 और 1 क्या हो गया 1 बटे 1 हो गया, तो 1 बटे 1 को उल्टा किया तो ये आ गया। अब 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अभी बताया था आप लोगों को, जब 0 से भाग देते हैं किसी भी वैल्यू में तो इसके अंदर क्या होता है, ये मान परिभाषित नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड हो गया, इसका मतलब इसको हम अनंत से रिप्रेजेंट करते हैं, अनंत से व्यक्त करते हैं। और बटे में अगर 1 है तो लगाने की जरूरत नहीं है, तो पहले अनंत आ गया कोसेक का मान, फिर 2 आ गया, फिर √2 बटे में 1, ये बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है, 2 बटे √3, 1 में 1 का भाग दिया तो 1 आ गया। अब ये मान देखिएगा, ये कोसेक का मान आ गया। अब ऊपर टेबल में आप देख लीजिएगा, टेबल के अंदर का आप ये मान देख लीजिएगा, तो ये कोसेक थीटा का मान आ गया। अनंत का मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ये अनंत, ये सारे इसके मान आ गए। अब इसी तरह से पहले वाले जो मान लिए थे अपने साइन के और कोस के, तो इसको उल्टे क्रम में लिख लीजिएगा, तो ये सेक थीटा का मान आ जाएगा। अब लेफ्ट से जो राइट है तो राइट से लेफ्ट लिख लो, तो राइट से लेफ्ट लिखेंगे तो 1, फिर 2 बटे √3, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ चल रहे हैं तो इसके अंदर क्या उल्टे क्रम में चलो, तो इधर तीर बना दो थोड़ा सा, इधर ये पीछे वाली वैल्यू इधर उल्टे क्रम के अंदर ऐसे लिखेंगे, तो ये 1, इस तरह से फिर 2 बटे में √3, ये आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा, आपके साथ में सारी स्थिति क्लियर होती जा रही है। अब इसके अंदर क्या होगा, लेफ्ट
वाली वैल्यू राइट में, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में, ये इसके अंदर कितना हुआ है, ये अनंत आ गया, और ये इसके अंदर कितना हुआ, 0 आ गया। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये सेक थीटा की वैल्यू होती है। अब इसके ऊपर बेस्ड अपने पास इसके अंदर क्या बोर्ड में ये क्वेश्चन है, वो उसके अंदर का सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो सीबीएसई के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते आजकल तो, परंतु इसके अंदर का कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या, अगर एडवांस लेवल पे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें आपको बोर्ड मास रूल है वो अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो बोर्ड मास रूल है, उसकी भी अपने पास एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों का सहयोग रहा, अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी पसंद करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या हुआ है, ये क्लासें वो उसके अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इसकी 2-3 क्लासें बनाएंगे। इसके ऊपर जो वैल्यू होती है, तो आज जो इसके अंदर का ये क्लास है उसको यहीं पे विराम देते हैं। तो मैं अपने स्टार्टिंग के अंदर का ये आप टेबल है वो थोड़े से बच्चे जो है वो 1 बार 2 बार हाथ से बना के देखिएगा। तो अगर आपको टेबल के अंदर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो फिर अपने पास इसके अंदर का इसके क्वेश्चन है उनकी स्टार्टिंग करेंगे। तो 1-2 दिनों के अंदर क्या हुआ है, ये इसके जो पुराने टॉपिक है उनकी क्लासें हैं उसके अंदर क्या हुआ है, एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जो रटने की जरूरत नहीं पड़े, आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से भी सहयोग की अपेक्षा करूँगा, और जो बच्चे कम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है, जो मैथमेटिक्स एंड नहीं है, वो भी इसके अंदर के इन क्लासों के साथ में लगातार बढ़ते रहिएगा। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हो गए हैं कि जो हर एक कंपटीशन के अंदर आने शुरू हो गए हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कम्बिनेशन है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो अगर इन चीज़ों के साथ में अगर आप लगातार बढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे। कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करने के लिए क्लास को लंबा खींचना हमारी व्यवस्था हो जाती है। तो आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। तो शिक्षक साथी है वो जिस तरह से पहले उन्होंने सहयोग किया है, मैं आशा करूँगा कि इसके अंदर क्या उसी सहयोग के साथ में इसके अंदर क्या हुआ, वो बच्चों के साथ में क्या क्लासेस शेयर करेंगे। और जो बच्चे हैं वो भी अपने पास अपने अन्य साथियों के साथ में ये क्लास है उसके अंदर का शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने ये क्लास इसके अंदर क्या पहली बार देख रहे हैं, वो उसके अंदर क्या होगा, चैनल को, हमारे चैनल को जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये लाल बटन भी दबाइएगा ताकि आपको हर एक क्लास है उसका नोटिफिकेशन है उसके अंदर का सबसे पहले पहुंच पाए। तो आप लोगों से पूरे सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।